किया गया, जिसे सुनने श्रद्धालु पहुंचे। पुरुषोत्तम मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ महीना माना जाता है, इसलिए इस महीने में अधिक से अधिक धार्मिक कार्य किए जाते हैं, जिसके चलते श्री धाम वृंदावन के सुनरक मार्ग स्थित भक्ति वेदांत मंदिर में जगत गुरु रामकमल दास वेदांती महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस पूरे महीने श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया जाएगा। कथा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूरे वर्ष में किए गए दान धर्म का जो फल है वह इस माह में करने से प्राप्त होता है, कई गुना बढ़ के शुभ कार्यों के फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तगण पानी की प्याऊ, संतों को भोजन, दान दक्षिणा, वस्त्र वितरण इत्यादि कार्य करते हैं, जिससे उनकी समस्त पीढ़ियां संतुष्ट होती हैं। इसलिए सभी को अपनी श्रद्धा अनुसार ज्यादा से ज्यादा दान धर्म कर्म इत्यादि करने चाहिए। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। जी महाराज जी, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? इस समय पुरुषोत्तम मास के परम पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत की कथा संपूर्ण पुरुषोत्तम मास 1 महीने भर के लिए रखी गई है। अब प्रायः हम पहले जो कथाएं करते हैं तो 1 सप्ताह की और उसमें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन की, 11 दिन की, इस प्रकार की कथाएं होती हैं। पर एक ये परम पावन अवसर है पुरुषोत्तम मास, और इस समय प्रायः लोग अपने अपने घरों में हैं, क्योंकि ये जो पुरुषोत्तम मास हो रहा है, पुरुषोत्तम मास अपने आप में तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इस समय एक सबसे बड़ी विषम परिस्थिति जो संपूर्ण विश्व उसमें सफर कर रहा है, संपूर्ण राष्ट्र उसमें डूबे हुए हैं, और वो कोरोना महामारी। इन परिस्थितियों के बीच में भी हम अपने ईश्वर को, तत्व चिंतन को स्मरण कर सकें, इसके लिए हमें अपने अनुष्ठानों को शाश्वत बनाए रखना है, क्योंकि जहाँ एक दूसरे कर्म चल रहे हैं, क्योंकि ये धर्म, पुण्य, सत्कर्म और ईश्वर भजन ही हमें इस भयानक महामारी से निवृत्ति दिला सकते हैं। भागवत में लिखा हुआ है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, परमात्मा की स्मृति ही सारे विपत्तियों से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है। ये भगवान श्री कृष्ण की कथा है। तो इस प्रकार से, लेकिन हमने इस कथा को 1 महीने भर के लिए रखा है, और ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर आकर के कथा सुना करते थे तो पूरा का पूरा हाल भरा हुआ होता था। पर इस बार हम लोगों ने भी ध्यान दिया है, लोगों से आग्रह किया है कि वो लोग यहाँ पर ना आएँ इस कोरोना के कारण, ताकि किसी प्रकार से हमारा अध्यात्म इस बात के लिए विस्तृत ना करे कि हमारे कारण से कोई किसी में रोग पहुंचा या कोई कारण हुआ। हम अनुशासन का पालन करते हुए धर्म को करें। हमारा सनातन धर्म सबसे पहले हमें ये सिखाता है कि राजाज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा हमारे लिए धर्म है, क्योंकि राजा को भी ईश्वर का ही प्रतिनिधि मानते हैं। राजा जो भी आर्डर देता है, शासन जो भी बातें करता है, वो हमारे और आपके सुरक्षा के लिए ही करता है। इसलिए उन प्रतिबंधों को, उन अनुशासन का पालन करते हुए भी हम अपने परमाराध्य परमात्मा से एकाकार होकर के जुड़े रहें, हमारे सनातन धर्म की कोई पद्धतियाँ विलुप्त ना होने पाएँ, इसलिए इन सबको करना है। लेकिन सभी लोगों से आग्रह किया हुआ है, भक्त भी हैं जो जजमान हैं, वो अपनी अपने घर में ही बैठ करके मोबाइल के माध्यम से इन कथाओं को श्रवण करते हुए अपने पुण्य का फल का प्राप्त कर रहे हैं, और पुण्य फल की उन्हें प्राप्ति भी होगी। इन समय पर हमें विशेष रूप से यही ध्यान रखना है कि हम इस कोरोना महामारी के प्रति, जो हमारे डॉक्टरों ने, जो हमारा पुलिस प्रशासन ने, जो सरकार हमें जो प्रतिबंध देती है, जो हमें मीडिया के माध्यम से जानकारियाँ मिलती हैं, उनका अनुपालन करते हुए अपने धर्म पथ पर चलें, तो ये पुरुषोत्तम मास निश्चित रूप से हमें फलप्रद होगा। अगर हम कहीं भी प्रकार से नियम को तोड़ते हैं और फिर धर्म का पालन करते हैं तो धर्म भी ईश्वर स्वीकार नहीं करता। इसलिए हम अपना धर्म भी करते चलें और अपनी सनातन संस्कृति की पद्धतियों को न छोड़ें, साथ साथ में ईश्वर को स्मरण करते हुए भी अनुशासन का पालन करें, क्योंकि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो हम ईश्वर की भागवत की जो कथा है पूरे 1 महीने तक यहाँ पर करेंगे। फिर भी कुछ लोग आकर के, अधिक मात्रा में तो नहीं, लगभग 30-35 के लगभग भक्त यहाँ उपस्थित होकर के कथा को श्रवण कर रहे हैं। जानकारी हमने ज़्यादा लोगों को नहीं दी है इसी कारण से, और हम चाहते भी नहीं कि अधिक लोग आकर के यहाँ पर कथा सुनते। जय श्री कृष्ण। वृंदावन में